Hello students, I'm Nirma Ahlawat. This is first chapter of class 10th NCERT and this is last topic, oxidation in everyday life. Oxidation, we have already seen it. Now we gonna see the examples. Oxidation in everyday life. First is corrosion, second is rusting of iron and third is rancidity. We usually see these type of oxidations. First is corrosion. Corrosion is what? The process of slow destruction of metals and metallic material due to their exposure to the environment. Slow destruction of metals and metallic material due to their exposure to the environment is called corrosion. आपने देखा होगा कि जो कॉपर होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. हम यूजुअली रिंग्स वगैरह पहनते हैं कॉपर की, तो उसके ऊपर कौन सी कोटिंग आती है? ग्रीन कलर की. वो कैसे आती है? व्हेन कॉपर रिएक्ट विद द CO2 विच इज प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर एंड विद H2O, it forms copper carbonate and copper hydroxide. This is green color coating on copper, this compound CuCO3 into CuOH whole twice. Next is tarnishing of silver when exposed to hydrogen sulfide gas. Tarnishing of silver when exposed to hydrogen sulfide gas. Hydrogen sulfide gas is present in atmosphere. तो ये जो हम चांदी देखते हैं अपने चारों तरफ, या हम पहनते हैं, रिंग्स वगैरह पहनते हैं या वो एंकलेट्स पहनते हैं, तो वो कभी कभी ब्लैक कलर की हो जाती है. तो वो जो ब्लैक कलर की कोटिंग आती है सिल्वर के ऊपर, उस प्रोसेस को बोलते हैं टार्निशिंग. व्हेन सिल्वर कंबाइंड विद हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर एंड फॉर्म Ag2S, सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ये जो Ag2S होता है ये ब्लैक कलर्ड कंपाउंड होता है. कैसा कंपाउंड होता है? ब्लैक कलर्ड कंपाउंड. इसके लिए क्वेश्चन दिया गया है टुगेदर विद में. क्या? Why do silver article turns black when kept in the open for a few days? Name the phenomenon involved. Silver react with H2S. Why do silver turns black kept in open for few days? क्यों होता है ऐसा? जैसे मैंने आपको बताया कि सिल्वर रिएक्ट्स विद H2S गैस present in atmosphere to form a black compound Ag2S on its surface. This phenomena is called corrosion. इस phenomena को क्या बोलते हैं? corrosion. ये Ag2S होता है, ये एक ब्लैक कलर्ड सॉलिड होता है. कैसे होता है? ब्लैक कलर्ड सॉलिड. जैसे पूछ लेगा कभी कभी कि a compound X, when a compound X reacts with hydrogen sulfide it forms black colored compound, तो आपको ये रिएक्शन देनी होगी. तो जब कॉपर का, सिल्वर का, इन सब का ऑक्सीडेशन होता है, उस चीज को बोलते हैं कोरोजन. क्या बोलते हैं? कोरोजन. इसके अलावा अगर किसी भी मेटल, इसके अलावा जैसे अदर मेटल का होगा, जैसे स्पेसिफिकली आयरन के लिए, उसके लिए टर्म इंट्रोड्यूस है रस्टिंग ऑफ आयरन. उसके लिए रस्टिंग यूज करते हैं कोरोजन की बजाय. तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? इट इज स्लो प्रोसेस. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? स्लो प्रोसेस. कॉन्टिन्यूसली, जैसे आयरन नेल्स वगैरह बाहर पड़े हुए हैं आपकी बालकनी में और कॉन्टिन्यूसली वहां पे ह्यूमिडिटी भी है, मीन्स वाटर भी है और डायरेक्ट सनलाइट भी आ रही है, तो इन सब को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं. इट इज स्लो प्रोसेस. आयरन फॉर्म रेडिश ब्राउन हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर. आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड इंटू में वाटर बनाता है. ये इंटू X2O इसलिए है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो वाटर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. वो 2 मॉलिक्यूल भी हो सकता है, 3 मॉलिक्यूल भी और 4 मॉलिक्यूल भी. और जो ये लेयर आएगी ये होती है रेडिश ब्राउन आयरन ऑक्साइड. रेडिश ब्राउन आयरन ऑक्साइड. कंडीशन नेसेसरी फॉर अकरेंस ऑफ कोरोजन होती है, मेनली 2 कंडीशन चाहिए होती हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर. आई थिंक इट इज विजिबल. उसके बाद जो इसको एक्सेलरेट करता है या इन्फ्लुएंस करता है कोरोजन को, वो चीजें होती हैं प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैस सच एज CO2
SO2 and SO3, NO and NO2 also. Presence of salt in water. अगर हमारा वाटर कैसा है, वो सोल्टी इन नेचर है, उसमें सोल्ट प्रेजेंट है, तो जल्दी कोरोजन होगा. प्रेजेंस ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एज इम्प्योरिटी, तब भी कोरोजन होगा. इन चीजों को देखते हैं. आपने देखा होगा कि अगर जैसे हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने पानी डाल दिया और आयरन नेल डाल दिया, आयरन नेल डाल दी, और फिर इस पानी को यहां से ऊपर से ढक दिया, मतलब इसके ऊपर ऑयल डाल दिया. यहां पे हमने डाला एक आयरन नेल, इसको हमने ओपन रखा और यहां वाटर डाल दिया. तो किसमें कोरोजन, किसमें रस्टिंग होगी? रस्टिंग उसमें होगी जो डायरेक्टली एक्सपोज है टू एयर और वाटर के, क्योंकि यहां पे हमने ऑयल डाला. क्या डाला है? ऑयल. ये ऑयल वाटर की लेयर को ढक देगा और ऑक्सीजन से इसका कांटेक्ट कट कर देगा. तो ऑक्सीजन से जैसे ही वाटर का कांटेक्ट कट होगा तो ऑक्सीजन आयरन नेल के पास नहीं आ सकती, इसीलिए इसके लिए यहाँ पे रस्टिंग पॉसिबल नहीं है. लेकिन ये डायरेक्टली कांटेक्ट में है ऑक्सीजन के विच इज प्रेजेंट इन एयर और वाटर के, तो यहाँ पे रस्टिंग पॉसिबल होगा. आपने जैसे देखा होगा कि जब भी हम एप्पल को कट करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक ब्राउन कलर्ड एप्पल में. वो ब्राउन कलर्ड होने का रीजन क्या है कि जब भी हम एप्पल को कट करते हैं तो उसके जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं, इंजर्ड टिश्यू, जैसे ही वो कांटेक्ट में आते हैं ऑक्सीजन के विच इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, तो इन इंजर्ड टिश्यू के अंदर, या वैसे भी एप्पल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज. क्या प्रेजेंट होता है? पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम. ये क्या है? एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. जो किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में. जैसे ही हम एप्पल को कट करते हैं तो ये इंजर्ड टिश्यू किसके कांटेक्ट में आते हैं? ऑक्सीजन के. तो इनके अंदर पाया जाता है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम, जो कि किसके अंदर है? क्लोरोप्लास्ट के. ये पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और क्या बना लेता है? ओक्विनोन. क्या बना लेता है? ओक्विनोन. ये एक कलर्ड कंपाउंड है, ब्राउन कलर्ड कंपाउंड. पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज कैसे थे? कलरलेस थे. जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे वो कन्वर्ट होंगे ओक्विनोन में, जो कि एक ब्राउन कलर्ड कंपाउंड है. इसीलिए हम जब एप्पल को कट करते हैं तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है. आगे हमारे पास है कि प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग. रस्टिंग का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? सरफेस कोटिंग से. किससे कर सकते हैं? सरफेस कोटिंग से. सरफेस कोटिंग होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन विद ऑयल. रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय कोटिंग ऑफ सरफेस ऑफ आयरन. आयरन के सरफेस को कोट करके, किससे? ऑयल से, ग्रीस से, पेंट से, वार्निश से, इन सब से कोट करके हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग. अगला होता है गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है when iron is connected with the thin layer of zinc. आयरन को किससे कनेक्ट करते हैं? थिन लेयर ऑफ जिंक से, Fe प्लस Zn. तो Zn क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा और आयरन की रस्टिंग को बचा देगा. आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा. अगला होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट विद कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल सच एज निकल एंड क्रोमियम. इलेक्ट्रोप्लेटिंग किससे होती है? निकल से होती है और क्रोमियम से होती है, Cr.
अगला है टीनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विद अ थिन लेयर ऑफ टिन। किससे प्रोटेक्ट करते हैं आयरन को? टिन से, विच इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल देन आयरन। इसीलिए टिन से हमने टिन की लेयर किसके ऊपर डाल दिया? आयरन के ऊपर। टिन लगा दिया आयरन के ऊपर। तो टिन क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होने के बावजूद ये क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, इसीलिए आयरन का ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है। अगला होता है एलोइंग। आयरन को बहुत सारी चीजों के साथ मिक्स कर देते हैं, मतलब अलग अलग चीज के साथ मिक्स कर देंगे। जैसे स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो इससे आयरन प्रोटेक्ट हो जाता है रस्टिंग से। स्टेनलेस स्टील में 74% आयरन होता है, 18% क्रोमियम होता है और 8% निकल होता है, विच इज रेजिस्टेंस टू रस्टिंग। अगला है हमारा कैथोडिक प्रोटेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है? आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कनेक्टिंग इट विद अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सच एज मैग्नीशियम। किसके साथ इसको करेंगे? मैग्नीशियम के साथ। आयरन को किसके साथ कनेक्ट करेंगे? मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसलिए ये खुद को सेक्रीफाइस कर देगा। तो सेक्रीफाइस करने के बाद ये होगा एनोड पे। ये जो सेक्रीफाइस होगा ये कहाँ होगा? एनोड पे, और ये एक्ट करेगा एज अ कैथोड। इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिडक्शन होगा। इसीलिए ऐसे हम कैथोडिक प्रोटेक्शन से भी आयरन को रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।